लोग यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बस सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को टचअप देती हूँ और आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ और शेयर करती हूँ आज की मजे की स्टोरी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आप लोग एक्साइटेड हैं? तो चले करते हैं आज की स्टोरी स्टार्ट जी। तो आज मैंने सोचा कि कल थी मेरी एनिवर्सरी, तो आज का डे बहुत ही जबरदस्त है और आपसे शेयर करती हूँ जी अपना वेडिंग एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। क्योंकि हर लड़की की लाइफ में ये डे बड़ा स्पेशल होता है, लेकिन इस स्पेशल डे पे कुछ ना कुछ फनी भी होता है। दिस वन, तो ये क्या है भाई? ये तो बड़े ही पैसों का मनी बॉक्स, मनी ब्रीफ केस मुझे मिला है। तो इसको करती हूँ ओपन कि इसके अंदर क्या है, फाइंड आउट करते हैं जी। यस, वेडिंग जब हुई थी तो 2012 में हुई थी और दिसंबर की भीगती हुई सर्द सी शामें थी। अपना वेडिंग एल्बम एंड साथ में अपनी वेडिंग स्टोरी, कि हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो जी, ये जो कपल है ना, ये कपल अपने जो शादी के बंधन में बंध हुआ था ना, मैं 1 से 2 हुए थे। तो चले जी, अपना बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मेरा वेडिंग एल्बम है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस आ रहे थे कि काफी टाइम से, लेकिन मैं उनका आंसर नहीं दे सकी थी कि ये अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज है। जी बिल्कुल, कल भी आपको हस्बैंड ने बताया है कि ये हमारी टोटली मेरी अरेंज मैरिज थी। टोटली अरेंज मैरिज थी। जैसे खाला का बेटा, मीन मेरा है कजन। कहते हैं ना कि आजकल बड़ा ही ट्रेंड है कि कजनों में शादी हो जाती है, ये वो। तो ये आम लकी, इस तरह से मैं लकी हूँ कि मेरे हुई है अपनी कजन से शादी। मेरी खाला का बेटा है क्लोज, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ एल्बम। ये देखें जी, उन्होंने प्रॉपर्ली मुझे सबसे पहले स्टार्ट तो प्रपोज किया था। कायदा मुझे याद है, वो एक पार्क था और पार्क में हम फैमिली गए थे थोड़ा सा पिकनिक करने। तो वहां पे मेरे हस्बैंड ने मीन उस वक्त मुझे प्रपोज किया था। मीन पहले से हमारे एंगेजमेंट हुई थी, तो उस वक्त प्रॉपर्ली उन्होंने मुझे पूछा था कि जी, आर यू रेडी, डू यू वांट टू मैरी मी। कोई ऐसा रोमांटिक कुछ नहीं था, जैसे आजकल बड़ा ही रोमांटिक और बहुत ही कुछ चलता है ना। और इसके साथ ही मैंने कहा था जी बिल्कुल। तो उसके बाद बहुत ही कम डेज में हमारी शादी हुई थी। ये गए थे तो बहुत ही कम डेज में हमारी वेडिंग प्लान हुआ था। आई थिंक 1 वीक गए थे, उसके बाद 5 डेज थे, उसके बाद 1 वीक में ही हमारा वेडिंग प्लान सारा हुआ था। और सच्ची बात बताऊं, मेरे हस्बैंड की शादी पता कैसे हुई थी? हमारे ही घर में, इनकी तरफ से कोई भी नहीं गया था, अम्मी भी नहीं गई थी और मेरे भाई ब्रदर लोग कोई भी नहीं थे, जस्ट हस्बैंड थे। कहते हैं ना कि अकेले घोड़ी पे चढ़ के गया है और शहजादी को ब्याह के लाया है। हाय अल्लाह, हम कहाँ की शहजादियां। तो तब फिर ये गए थे। और मजे की बात ये कि एक ही घर में मैं थी, मेरे ही घर में मेरे होने वाले मीन तब हस्बैंड थे। तो मेरा भी बाबा ने कह दिया था कि आपने थोड़ा सा होना है पर्दे में, मीन अच्छा लगता है। तो ये, और इसके साथ ये देखिए, मुझे अपनी फोटो इतनी प्यारी है। ये मेरी फोटो बहुत ही फेवरेट है, इसमें मैंने इतनी ज्यादा स्माइल की थी। मेरी फैमिली में, मेरे घर में फर्स्ट शादी मेरी थी और मेरी शादी ही हुई। तो मेरी शादी का एक्सपीरियंस हुआ था जो कि कुछ अच्छा भी रहा, कुछ बैड भी रहा, लेकिन ये है कि इसकी वजह से फिर दूसरों सिस्टर्स की में शादी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। बड़े रीति रिवाज के साथ हुई थी। मीन तो मामू चाचू सब थे इस तरह से। तो इनकी बारात वगैरह, चाचू मीन मामू हस्बैंड के लिए कैसे मेरे मामू लोग। तो मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसे? मैं बिल्कुल सिंपल था। सच्ची बताओ, मैं बिल्कुल सलोर वगैरह से रेडी नहीं हुई थी। और क्योंकि मुझे उस वक्त मैंने और मेरी सिस्टर ने प्रॉपर सलोन वगैरह का सारा कोर्स किया था वहां पे। तो मुझे रेडी किया था मेरी सिस्टर ने मुझे रेडी किया था और कोई सलोन का नहीं था। सिस्टर ने कहा तो उसे बहुत शौक था, उसने कहा था कि मैंने करना है। तो अलहमदुलिल्लाह बहुत नाइस किया था उस टाइम। देखिए, सिंपल सा, न्यू सा, नाइस सा, जैसा भी है। तो सिस्टर ने मुझे रेडी किया था। लकी, मैं हैप्पी हूँ कोई सिस्टर होती है जो रेडी करती है। तो इस तरह से जी। तो इसके साथ ही जो मेरे मेहंदी का वीडियो शूट हुआ था, लेकिन फोटो नहीं बन सकी थी, तो वो कुछ हैं जो अगर कुछ मेरे पास है तो वो मैं आज जरूर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल जी, येलो जड़ा पहना था तो मैंने खुस्सा पहना था।
इसके साथ ही ये था कि जो हमारी मेहंदी थी वो हमारी, जैसे हमारे तब के टाइम पे मेरी घर में ही मेहंदी हुई थी। शादी जो वेडिंग डे था वो मेरे हॉल में था और जो मेहंदी थी वो घर पे ही थी मेरी कजनों के साथ। हाँ, पहले बॉय की मेहंदी हुई थी, सबने उसके सही उसको किया था और वो बेचारा कहता है मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था ना, एक बार बताती हूँ। वो मीन आते हैं ना मामू लोग, तो वो ऑयल वगैरह लगवाते हैं, तब था ऑयल वगैरह लगाते हैं, तो ना उन्होंने बड़े ही ना सलोन बड़ा ही एक्सपेंसिव बिरयानी आ रहा है इस टाइम पे, टोनी का, हाँ टोनी का, ऐसे ना मेरे हस्बैंड ने जाके ना बड़े ही बाल बनवाए थे उस टाइम पे जो स्टाइल चला हुआ था। तो तब फिर मामू जी लोग जो थे वो ऑयल वगैरह लगाते थे, तो वो उसके ना बड़े खराब हो गए थे, वो बड़ा होता था हायला, और उन्होंने बड़ी ही मिठाई खाई थी बहुत ज्यादा। तो बाद में बड़ा ही वो मोमेंट याद करता है क्या ये मेरे साथ क्या हुआ था। तो इस तरह ये भी होता है, ये भी थोड़ा सा अवॉइड करा करे, ना किया करे इस तरह से। जैसे हस्बैंड की फिर अकेली मेहंदी हुई थी, फिर मेरी अकेली मेहंदी हुई थी, इस तरह से थोड़ी सी रस्मों के साथ। तो आजकल तो रस्में शस्में भी बड़ी ही चेंज कर दी गई हैं, जिनका कोई पता नहीं चलता है कि क्या क्या आ रहा है, और आई थिंक अब ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेरी बड़ी सिंपल सी नाइस सी इस तरह से हुई थी। अब तो होता है ना कि 1 वीक मेहंदी है, आफ्टर 1 वीक वेडिंग है, आफ्टर 1 वीक वलीमा है, ऐसे किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे जैसे मेहंदी हुई है, नेक्स्ट डे मेरी वेडिंग हो गई थी और वलीमा नहीं हुआ था, वलीमा और मीन बारात वो इकट्ठी हो गई थी। तो इस तरह से, और यहाँ के ना ये जब हमारा फोटोशूट हो रहा था ना, फोटोशूट जब हो रहा था ना, तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। ऑफ कोर्स हर लड़की नर्वस होती है, आजकल कोई नहीं ज्यादा गर्ल्स होती हैं, वो तो बल्कि प्रॉपर ज्यादा एंजॉय करती हैं। मैं नर्वस भी हो रही थी, कंफ्यूज भी थी, और उसके साथ ही क्या था ना, मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जो हमारे रिलेटिव्स थे ना, वो ना एक ही सोफे पे, आजकल तो होता है ना कि जिस ब्राइड एंड ग्रूम एक ही सोफे पे बैठता है और बड़ा ही ओपन नाइस होके बैठता है, खुला। मेरे क्या हो रहा था, मेरे ना ड्रेस की एक जो आ रहा था मेरे एक साइड पे बैठा, तो मुझे जो मेरा ड्रेस था वेडिंग ड्रेस ये वाला, तो वो थोड़ा सा पुल हो रहा था और मैं बड़ी ही अनकंफर्टेबल हो रही थी, मैं सच्ची आपको बताऊं। इसलिए मेरे ना जो आप वीडियो देखें ऐसे मेरी सीरियस ही है और ऐसे तासरात से है। मीन मैं उस टाइम पे ना अनकंफर्टेबल सी थी, जो आ रहा था कपड़ों को बैठी जा रहा था, जो आ रहा था। उसके बाद मैंने सिस्टर्स की शादी पे बड़ा ही ख्याल रखा है। तो ये होता है थोड़ा सा रिलेटिव्स ना ख्याल रखा करो, हमारा एक स्पेशल इम्पोर्टेंट डे होता है वो भी खराब कर देते हो। तब ये हुआ था, तो मैं बड़ी हो रही थी, बल्कि मैंने हस्बैंड से भी कहा था कि मुझे, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो जो आ रहा है मेरे एक साथ बैठी जा रहा है, वो बड़ा ही मीन प्लीज ख्याल रखा करे रिलेटिव्स। वो बड़ा मेरा थोड़ा सा टाइम था नाइस नहीं था, बदहाल हुआ। तो उसके बाद ना हमारा ये प्रॉपर जो फोटो ये सही हुआ था माशाल्लाह, फोटो सेशन शूट हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, बहुत ही अमेजिंग, और ये बहुत ही नाइस लगता है। तो तब मैंने खुल के स्माइल करके उस फोटोग्राफी को मैंने इंजॉय किया था जब उन्होंने किया था, और मैं स्माइल खुली, आप नजर आ रहा होगा आपको, बड़ी रिलैक्स रही थी मैं। ऊपर मीन स्टेज की बजाय मैं नीचे कंफर्टेबल थी, और हस्बैंड कह रहे थे वो, क्योंकि वो कहते होते ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, तो हस्बैंड कह रहे थे है क्या करना है। ज्वेलरी, और ये देखें जी, आपको बड़ी सारी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये फोटो इस तरह से। और कहते हैं ना कि शादी से बड़ी ही यादें हमारी जुड़ी होती हैं, इस तरह से। ये मेरा लहंगा था, प्रॉपर वेडिंग ड्रेस मेरा ये वाला, तो नाइस था। देखिए तब मैं कितने दुबले पतले भी होती थी, देख के मैं कितनी स्किनी सी होती थी। तब मैं कितनी स्किनी सी भी होती थी, ये देख के देख सकते हैं। और तो ये देखिए यहाँ पे ये जैसे मेरे हैं ये इस तरह से पोज शोज मारने होते हैं भाई, पोज शोज जब ये फोटोग्राफी होती है ना, आई थिंक तब ज्यादा मजा आता है। ये देखिए इस तरह से। और मैं जब फिर रुखसती मेरी हुई थी, रुखसती टाइम मैंने कहा चलें आज आपको दिखाती हूँ अपना वेडिंग एल्बम, जो कि मेरा बहुत ही दिल के करीब है। ये देखिए मैंने कहा मैं आपको ना एल्बम दिखाती हूँ, चले क्या याद करेंगे। तो आज 10 इयर्स हो गए माशाल्लाह, और ये तो मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा हुआ। ये मेरी फोटो हसीन तरीन। तो इस तरह से वो डे बड़ा याद आता है, बहुत स्पेशल था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा भी था अच्छा रहता है, हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, और हर लड़की के लिए स्पेशल होना भी चाहिए।
तो इसके साथ ही मुझे मुंह दिखाई में गोल्ड का प्यारा सा ब्रेसलेट मिला था जो कि आज तक मैंने संभाला हुआ है। और इसके साथ ही हनीमून के लिए पहले तो लाहौर में बहुत सारा घूमे थे और उसके बाद यहाँ आके मैं हम दुबई गए थे और दुबई में खासा अच्छा एंजॉय किया था। तो वो था हमारा हनीमून। ये तो इस तरह से ये थी मेरी वेडिंग स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहते हैं ना मेमोरेबल हमारी ये स्टोरी होती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। तो बस इसके साथ ही जी, अब ऐसी लगी ये मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। हाँ, इसके साथ ही एक बात याद रखेंगे, प्लीज़ 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 और न्यू है व्यूवर्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही शेयर भी कर दिया करें, कोई मुज़ायका नहीं है शेयर करने में। और इसके साथ ही जी लाइक भी कर दिया करें क्योंकि जस्ट क्लिक करना होता है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि उनको मेरे न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।